21 जुलाई 2026 का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति और इतिहास में एक यादगार दिन बन गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पास हो गया। इस बिल के पास होने के साथ ही सदन जोरदार नारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद आगे बढ़कर इन नारों को और तेजी के साथ लगा रहे थे। आज की इस खबर में हम आपको पूरी घटना विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं अपनी ओर से जब आज इस कानून को लेकर अपनी सरकार के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे में अमर से लेकर अकबर तक, अमनदीप से लेकर एंथोनी तक, राम से रहीम तक, रविंदर से राबिन तक, देश का प्रत्येक नागरिक एक विधान से चले, मध्य प्रदेश एक विधान से चले, इसलिए इस कानून को लगाया जा रहा है। जैसा कि वर्ष 2024 में स्वतंत्रता के दिवस के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिस सिविल कोड का हम पालन कर रहे हैं वास्तव में वो कम्युनल सिविल कोड है। समय की मांग है, देश में एक सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए और मध्य प्रदेश ठोस कदम उस दिशा में आज बढ़ा रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के बाद मध्य प्रदेश में इस भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। मुस्लिम तुष्टिकरण बंद करो, ये नौबत आ गई तुम्हारी, बंद करो, नौबत आ गई। जो हिंदू हित की बात करेगा देश पर राज करेगा, हिंदू हित की बात करेगा। मुख्यमंत्री अजय श्री राम, अजय श्री राम, यही बनता है। अजय श्री राम, अजय श्री राम। 21 जुलाई को मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन यूसीसी बिल पेश किया गया। विपक्ष यानी कांग्रेस के विधायकों ने इसका पुरजोर विरोध किया। वे चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे और सदन को बाधित कर रहे थे। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि बिल को सिलेक्ट कमेटी की ओर भेजा जाए और अभी इसकी जरूरत नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष मजबूत था। आखिरकार सदन में वॉइस वोट यानी आवाज के मतदान से यूसीसी बिल पास हो गया। जैसे ही स्पीकर ने बिल पास होने की घोषणा की तो पूरा सदन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। भाजपा विधायक खड़े होकर जोर जोर से नारे लगा रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अपनी सीट से उठे, हाथ ऊपर करके पूरे जोश के साथ जय श्री राम का नारा लगाने लगे। तेज और उत्साह से नारे लगाए गए कि पूरा सदन उनकी आवाज से भर गया। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इतनी जोर से नारे क्यों लगाए। दरअसल यूसीसी बिल को वे सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने सदन में कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है। वे हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बैंक के लिए देश को बांटती रही है। यूसीसी बिल एक देश एक कानून का सपना पूरा करने की दिशा में एक कदम है। मोहन यादव ने कांग्रेस को 1959 का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 1959 में इसी मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने कृषि भूमि के बंटवारे के लिए यूनिफॉर्म कानून पास किया था। तब उन्होंने कहा था कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून महिलाओं और बहनों के साथ अन्याय है, लेकिन आज वही कांग्रेस यूसीसी का विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। यह बिल शादी, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति बंटवारा और लिव इन रिलेशनशिप पर समान कानून लाएगा। ट्रिपल तलाक और बहुविवाह को पूरी तरीके से रोक लगेगी। हर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। महिलाओं को बराबर अधिकार मिलेंगे। अनुसूचित जनजातियों को इसमें छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा करने वाला ये एक बहुत खास कदम है। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश चौथा राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू करने की दिशा में मजबूत कदम उठाया गया है। यूसीसी बिल का पास होना सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं, ये सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और राष्ट्र हित का मुद्दा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के जोरदार नारे इसी जोश और विश्वास का प्रतीक थे कि अब देश में एक कानून और सबके लिए बराबरी का समय आ गया है। विपक्ष भले नाराज हो, लेकिन इसे ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश ने एक नई शुरुआत की। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपके क्या विचार हैं? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखने का काम करें। क्या आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना मध्य प्रदेश में जरूरी था या नहीं? अपने विचार हमारे साथ रखें। और आपको क्या लगता है पूरे देश भर में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? इस पर भी अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।